तो ये ठीक नहीं होगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत खुश हैं तेलंगाना के जो समर्थक हैं। आज बिल पेश होने के बाद खुशी का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है। मीर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मीर, एक तरफ खुशी है जो कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लेकिन नाराजगी भी बहुत ज्यादा है उन लोगों के बीच में जो कि तेलंगाना का विरोध कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि कांग्रेस से ठीक नहीं कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जी हाँ रोहित, लेकिन कई दिन से आप देख सकते हैं कि तेलंगाना की लड़ाई ये बिल्कुल आज की नहीं है, कल की नहीं है, क्योंकि बरसों सालों की तेलंगाना की जो मुराद थी, आज वो मुराद पूरी हुई है। बेशक आंध्रा की तरफ थोड़ा बहुत माहौल बिल्कुल खराब है, उसी तरीके से हैदराबाद के अंदर भी आंध्रा के कई लोग बस रहे हैं, उनके लिए गम का माहौल है, एक ब्लैक डे का माहौल है उनके लिए। लेकिन तेलंगाना के लिए ये बहुत खुशी की बात है और बहुत सारे लीडर्स हमसे भी बात किए और तेलंगाना के मामले में आकर ये कहे कि कांग्रेस ने जो वादा किया था उसी तरीके से पूरा वादा किया है। हालांकि कुछ स्पेशल पैकेज का भी ऐलान किया गया है। जो असंतुष्ट हैं उनको मनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए कहा गया है कि आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी और आईएम्स दिए जाएंगे और मेट्रो दी जाएगी, रेल लिंक दिया जाएगा हैदराबाद को। क्या इसके बाद कुछ हद तक उनका दुख कम हो रहा है? कुछ इस बारे में बात हो पाई आपकी? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने आंध्रा के कई लीडरों से बात करने की कोशिश की। ठीक, मेरे साथ बने रहिए। మొత్తం రాజీనామా చేసి ప్యాక్ చేసుకొని ఆంధ్రాకి వెళ్ళిపోవాలని చెప్తున్నాం। జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ। కేసీఆర్ గారు మీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు। ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చిందంటే ఇది కేవలం మీ కృషి వల్ల। జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ। We achieved our goal. We achieved our Telangana after 60 years of fight. Jai Telangana. Jai Telangana. तो आपने यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया को सुना। बहुत से लोग हैं जो कि लोकल लैंग्वेज तेलुगु में बात कर रहे हैं, लेकिन एक शख्स अंग्रेजी में बोल रहे थे और उनका कहना था कि हमें अपना लक्ष्य मिल गया है। वी अचीव्ड आवर गोल। तेलंगाना के लिए काफी लंबे वक्त से मांग चल रही थी। ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంని పార్లమెంట్ ఆమోదించింది। 13 ఏళ్ల కేసీఆర్ గారి ఫలితము, ఆయన దీక్ష, మన విద్యార్థి అమరవీరుల బలము అందరి వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది। జై తెలంగాణ। और हैदराबाद में तेलंगाना राष्ट्रवादी समिति के दफ्तर के बाहर आप ये रिएक्शन देख रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्रवादी समिति ही काफी लंबे वक्त से इसकी मांग करती हुई आ रही थी। के चंद्रशेखर राव अध्यक्ष हैं पार्टी के, और आज जब तेलंगाना बिल को पेश किया गया लोकसभा में तो तेलंगाना समर्थक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जय तेलंगाना के नारे लगाते हुए तेलंगाना समर्थक, इन तस्वीरों में साफ उनकी खुशी देखी जा सकती है। काफी लंबे वक्त से तेलंगाना की मांग चल रही थी, अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग की जा रही थी, और अब इस चुनावी साल में ये मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब तक की जो स्थिति बनी हुई है उसके मुताबिक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत आसानी से अलग तेलंगाना राज्य का जो बिल है ये पास हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने भी कुछ शर्तों के साथ, कुछ संशोधनों के साथ समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मीर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, दिक्कत कुछ बहुत ज्यादा आज होगी नहीं, क्योंकि बीजेपी ये कह चुकी है कि हाँ वो भी साथ में है, कुछ संशोधन उन्होंने सुझाए थे लेकिन साथ में है, तो बीजेपी प्लस कांग्रेस मिला के आसानी से पास करा लेंगे इसे। बिल्कुल, क्योंकि बरसों से जो है नरेंद्र मोदी भी जो है आंध्र प्रदेश के अंदर हैदराबाद में जब दौरे पे थे मोदी, तो मोदी जी ने साफ ये बात किया था, सुषमा स्वराज ने जो है बिल्कुल क्लियर किया था कि तेलंगाना जब भी बिल रखी जाएगी वहां पर बीजेपी पूरा साथ देगा और पूरा सामने आकर साथ देने का वादा जो था आज वो पूरा हो पा रहा है और वो होगा भी, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि बीजेपी हमेशा से जो है तेलंगाना अलग रास्ते के लिए तैयार थी, इसीलिए कांग्रेस और
सारे लोग मिलकर इस बिल को सैंक्शन करने में बहुत ही मदद की है। लेकिन बीजेपी के लोग भी उतना ही खुश है जितना टीआरएस के लोग यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति के लोग खुश है। हैदराबाद के अंदर हर जगह बीजेपी के लोग भी जो है उतना ही जश्न मना रहे हैं जितना तेलंगाना वाले मना रहे हैं। तो मीर, लेकिन इसी के साथ मुझे लगता है कि शायद अब क्रेडिट की लड़ाई भी छिड़ जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस अभी तो साथ साथ हैं, लेकिन जब वोट मांगने जाएंगे तो क्रेडिट की लड़ाई छिड़ेगी कि हमने समर्थन किया और हमने समर्थन किया, हमने इसको पास किया। बिल्कुल रोहित, क्योंकि यहाँ पर अगर तेलंगाना के मामले को आप ले लेंगे तो यहाँ सीट की जगह पे गड़बड़ होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि बीजेपी आंध्र और रायलसीमा के पास किसी के पास भी सीट नहीं पूछ सकती और वहां पर अपने लोगों को नहीं खड़ा कर सकती, क्योंकि आंध्र और रायलसीमा अब बीजेपी के लिए एक दूसरे दो दुश्मन हो चुके हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। लेकिन हैदराबाद यानी तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी को चांसेस है थोड़े बहुत, जहां पर ऑलरेडी बीजेपी ने 3 एमएलए अपने ऑलरेडी जीत के रखे हैं, दोबारा वहां पर जीतने के फिर से चांसेस है रोहित। लेकिन मीर, एक चीज मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि बीजेपी कोई पार्टनर ढूंढ रही है आंध्र प्रदेश में कि लोकसभा चुनाव के लिए कोई पार्टनर मिले। ऐसे में वाईएसआर कांग्रेस जो कि इस बिल का विरोध कर रही है, इसी बात के शायद संकेत थे कि वाईएसआर के साथ कुछ गठबंधन हो सकता है। अगर बीजेपी सपोर्ट करेगी तो फिर ही मुश्किल होगी इस गठबंधन में। जी हाँ रोहित, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रही है बीजेपी। एक है तेलुगु देशम पार्टी और दूसरी है वाईएसआर पार्टी। लेकिन यहाँ पर वाईएसआर पार्टी और टीडीपी पार्टी बीजेपी का अगर साथ देना है तो वो आंध्र और रायलसीमा में उनका साथ नहीं दे सकती है, क्योंकि वो कांग्रेस के खिलाफ गए हैं। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी जहां पर तेलंगाना के लिए एक पॉजिटिव बात किया है, लेकिन आंध्र और रायलसीमा में बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं देगा। अगर ऐसे में टीडीपी अगर यूपीए की मतलब एनडीए गवर्नमेंट बनाने में साथ देगी तो वहाँ चंद्रबाबू नायडू को भी हाथ धोना पड़ेगा और वाईएसआर पार्टी को भी हाथ धोना पड़ेगा। ठीक मीरा, मेरे साथ बने रहिए। मैं इस वक्त दिल्ली का रुख करूंगा। रवि दुबे, न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, उनके पास चलता हूँ। रवि, आपको